अब आपसे एक बात निवेदन करना है कि आपके माने आपको जो परमात्मा से मांगी हुई 3 चीजें होती हैं वो तो दे ही दी। एक तो होता है सालोक्य, जैसे कि हम देख पाए परमात्मा को, सानिध्य कि हम परमात्मा के साथ रहें, कंपेनियनशिप, और सामीप्य माने हम परमात्मा के पास रहें। 3 चीज तो आपने प्राप्त की और ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जिससे ये भी आप जान सकते हैं कि हम वास्तव में भगवती हैं। अभी एक फोटो आया हुआ है फ्रांस से, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे हृदय के ऊपर इतना बड़ा प्रकाश, समुद्र के किनारे खड़े। ऐसी अनेक चीजें हुई हैं। आकाश में बादलों पर भी मेरे फोटो आए हैं। तरह तरह से चीजों से आप ये सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, एक और उससे बढ़ के चीज आपको दी है मैंने, जिसे कहते हैं तादाद, और यही सबसे कठिन चीज मेरे लिए भी है और इसी से यह कार्य भी हुआ है। तादात्म्य का मतलब यह है कि आपको मैंने अपने शरीर में ले लिया, आप सब मेरे शरीर में विचरण करते हैं। इसीलिए जैसे ही आप मुझे याद करते हैं वैसे कार्य सिद्ध होता है, सबको फायदा होता है। जैसे ही आप मुझे याद करते हैं सारे मेरे शरीर में खबर पहुंच जाती है कि इसको जरूरत है। जैसे कि यहाँ उंगली में कहीं अगर चोट जरा सी लगी या यहाँ जरा सी सुई भी आप लगा दे उंगली में, तो सारा शरीर दौड़ेगा कि हाथ को बचा। तो सारे भगवान के जितने भी गण हैं, देवदूत हैं, सब आपके लिए दौड़ते हैं कि आपकी रक्षा हो जाए, आपको सुख मिले। आपने जो माना है, मांगा है, वो सब पूरा हो जाए। लेकिन जब आप में कोई दोष हो जाता है तो वो दोष मुझे झेलना पड़ता है। पहले मेरी कभी भी तबीयत खराब नहीं होती, लेकिन आजकल कुछ जरा खराब होने लग गई है, क्योंकि सहयोग फैल रहा है और जब फैलता है तो अपने साथ कुछ कचरा भी इकट्ठा कर लेता है। जैसे कल काफी तबीयत खराब गई, इसलिए मैंने धर्म पे इतनी लंबी चौड़ी वार्ता की। इसका मतलब कि सहज धर्म जो है उसको अभी तक हमने समझा नहीं। सहज धर्म में हम आए। अब सहज धर्म क्या है कि हमारे पास एक विशेष वस्तु है, वो है चैतन्य को जानना। हम चैतन्य को जान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि चैतन्य क्या है और क्या कह रहा है। लेकिन अधिकतर लोग जब कोई सा भी काम करते हैं, माने सहयोगियों से मेरा मतलब है, तो वो इस चैतन्य को, इन वाइब्रेशंस को नहीं जानते, उसको पहचानते नहीं, उनसे पूछते नहीं, उसका अवलंबन नहीं करते, माने उस पर डिपेंड नहीं करते। वो अपनी जो पुराने तरीके हैं उसी तरीके से देख के चलते हैं और इसीलिए उनका जो बर्ताव है असहज हो जाता है। अगर आप हर बार ये सोचें कि हमें चैतन्य के सहारे चलना है और चैतन्य की संवेदना लेकर चलना है, तो आप सहज धर्म में आ जाएंगे और जब सहज धर्म में आप सब आ जाएंगे तो मेरी तकलीफें अपने आप दूर हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही आप में कोई तकलीफ होती है फौरन मेरे चक्र बहुत जोरों में चलना शुरू और इतने जोर से चलते हैं उससे मुझे तकलीफ होता है। हालांकि मैं बीमार नहीं कभी पड़ती हूँ, सिर्फ चक्र जोर से चलते हैं और वो बेकार, क्योंकि आपको तो उसका अंदाज भी नहीं लगता, आप तो जानते भी नहीं, कभी कभी आपको उसका लाभ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मन से, हृदय से, बुद्धि से, हर तरह से
आपको सोचते रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि क्या मैं सहज धर्म में हूं या नहीं। अब सहज धर्म में मनुष्य जो है वो किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्या मैं सहज धर्मी होगी। आप कोशिश करें कॉम्प्रोमाइज करने का, आपको तकलीफ होगी और मुझे भी तकलीफ होगी। अब हम क्या करें माँ, इसमें तो करना ही पड़ता है कॉम्प्रोमाइज, तो मुझको सहना ही पड़ेगा, मैं भी क्या करूं। बहुत से मामलों में सहज चीज समझ में नहीं आती। जैसे आज एक साहब ने हमसे कल बताया कि यहाँ पे निर्मला योग के छापने के लिए आप एक पता नहीं एक ये मशीन ले लीजिए, एक वो मशीन ले लीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ले लीजिए। पहले तो मैंने कह दिया कि किसी को नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर एकदम से मना कर देने से तो फिर हालत ही खराब हो जाएगी। लेकिन हमारे पहचान के साहब हैं छाप खाने वाले, उनसे आज सवेरे बुलाया क्योंकि वाइब्रेशन पे बात ठीक नहीं लगी थी। तो मैंने कहा कि एकदम से कह देने से तो ये लोग बुरा मान जाएंगे, तो वाइब्रेशन पे तो हो रहा है कि कुछ देने की जरूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। उनको बुलाया, उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि 3 महीने में एक छोटी सी पत्रिका छप रही है, उसके लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। उसको हंसी आ गई। मैंने कहा कि साहब ये तो कोई जो किताबों पे किताबें लिखता वो भी नहीं इतना खर्चा करता, तो आप सिर्फ एक छोटी सी पुस्तक के लिए इतना खर्च क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा तो मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा तुमसे पूछ। कहने लगे कि मेरे दोस्त का एक छापखाना है, वो आपके आधे दामों जो कहिए सो कर देगा, उसके पास एक से एक बढ़िया मशीनें हैं। अब आपको जो एक छोटी सी किताब 3 महीने में एक बार छापनी है, उसके लिए आप सारा छापखाना खरीदना चाहें, इसे क्या कहा जाए। तो ये सहज नहीं हुआ। अगर मैं एकदम से कह दूं कि भाई ये नहीं करना चाहिए तो बुरा लग जाए। अच्छा अगर मैं थोड़ी देर बाद कहती तो फिर लोग ये सोचते हैं कि माँ को किसी ने कुछ पॉइजन किया इनके ईयर्स, किसी ने कह दिया। ये बड़ा कॉमन। अरे भाई मेरे पॉइजन करने वाला अभी तक तो पैदा नहीं। कोई मुझको पट्टी नहीं पढ़ा सकता। मैं भोली हूं, लेकिन ऐसी भोली नहीं कि मुझे कोई पट्टी पढ़ा दे। क्योंकि आप में मुझ में बड़ा अंतर एक है कि मुझ में सहज धर्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। मैं सब सहज धर्म पे चलती हूँ। एक साहब, पता नहीं मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि नहीं बताया, राहुरी में एक बड़ा भारी हमारा भाई का कारस्थान हमारे यहाँ कहते हैं, वो आए और मुझे समझाने कि ये महाशय जिसको आप इतना मानते हैं ये एक राजकारणी आदमी, और ये राजकारण के वजह से यहाँ, और इसको आप बहुत समझ के और हम आपको समझाने आए। तो मैंने कहा अच्छा और कुछ बात इनके खिलाफ नहीं, ये राजकारणी है माँ, ये आपको पट्टी पढ़ा देगा। मैंने कहा अच्छा मेरे को पट्टी पढ़ा देगा, बस इतना ही जानते हो। हाँ। तो कहले नहीं इसके आप बात मत सुनिएगा कुछ भी, ये बहुत राजकारणी। मैंने कहा अच्छा मैं बताऊं अब कि ये आदमी की जो बीवी है उसकी बीवी नहीं है, वो किसी ब्राह्मण की बीवी है। ये उसको भगा के लाया है, क्योंकि इसको ये जो बच्चा हुआ है ये बच्चा इसका भी नहीं है, ये उस ब्राह्मण का बच्चा है, और ये उसको भगा के लाया है और इस अपने घर में रखा हुआ। और उनको 2500 चीजें उसके बारे में बता दी, तो वो सबका मुंह जो ऐसा था वो ऐसा हुआ। और वो कहने लगे कि माँ आप सब ये बता रहे हैं इनके लिए। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो सब ये जानती, अब तुम बोलो, इधर हटा लीजिए बहुत ठंडा है। इस पे कोई यहाँ पे कोई हाँ शाल डाला। अब यही सब सहज की बात फिर हुई कि अब जब आप वहां तकिया रखिएगा तो उस पर कोई भी चढ़ेगा तो सब चीज खींच जाएगी। अब गर्मी के दिनों में रेशम घर कोई नीचे रख दे तो हो गया ठिकाना। आप लोग तो आराम से बैठे, मुझको रेशम पे बिठा के ठंडा कर रहे हैं। अपने तो आराम से बैठे हो और मेरे लिए यहाँ रेशम बिछा दिया। रंजन रंजन अब ठीक है, आप मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं मुझे आई हैव नो प्रॉब्लम लाइक दैट, आई एम जस्ट जोकिंग। नहीं नहीं आप ठीक। अब ये सहज की बात हुई, सहज की बात। और जब सहज से कोई काम करता है
तो वो इतना सुगठित और इतना सुंदर होता है कि मैं फौरन समझ जाती किसने किया ये काम। अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने से गड़बड़ होती है पहले। दूसरे ये कि हम सोचते हैं हम सहयोगी हैं तो अब हम चाहे जो भी कर लें। नहीं, ऐसी बात नहीं। अब जो भी चाहे नहीं कर सकते। अब मेरे घर में इतने अकाउंटेंट लोग सीखे हुए हैं, अकाउंट्स इतने सीखे हैं कि मैं अकाउंट्स जानती ही नहीं, बिल्कुल एक अक्षर भी नहीं। और मेरे घर में इतने वकील हैं कि मैं बिल्कुल नहीं जानती कि ह्यूमन लॉस क्या, कभी भी। लेकिन एक परसों गगन एक लेके आए थे तो मैंने उनको बता दिया कि देखो यहाँ तुमने गलती कर दी। कहले माँ ये लिखना भूल गया मेरे बच्ची के बारे में। वो खुद हैरान होगा। सो कैसे जाना? अब फिर आप कहेंगे माँ आपने कैसे जाना? अब आप अकाउंट से जाना। वाइब्रेशन। फौरन मेरी नजर वहां चली गई, वाइब्रेशन गलत आ रहे थे। क्योंकि जो सहज में रहता है उसको सारा इंफॉर्मेशन एक बड़ी भारी ऑर्गेनाइजेशन है उससे आते रहते हैं। ये गलत है, ये सही, ये ठीक, ये बुरा, ये अच्छा, ये होता है। फौरन मुझे सोचना भी नहीं पड़ता। मेरा तो कंप्यूटर ऐसा कि फौरन उसी मोमेंट, अब मैं दिखाऊं चाहे नहीं दिखाऊं वो मेरी चालाकी, लेकिन मैं जानती सब कुछ हूं। और आप लोग भी सहज में आ जाएं तो मेरा भी लाभ और आपका भी लाभ होगा। हर मामले में सहज में रहना चाहिए। और सहज में रहने के लिए हमको ये याद रखना चाहिए कि अब हमारा पुनर्जन्म हो गया है। हम एक छोटे से बालक की तरह अब इसमें आए, अभी बहुत कुछ सीखने का है। और जैसे ही सहज मार्ग से माँ ले जाएगी हम वैसे ही जाए। गलतियां तो हमसे बहुत होती है और हो रही, कोई बात नहीं। अरे तो आपसे गलती नहीं होगी तो हमारे आने से मतलब ही क्या। लेकिन हमसे गलती होती है, एक बात पहले ये मान लेना चाहिए। तो जहां तक हो सके अपने वाइब्रेशंस को इस्तेमाल करें। अब जैसे एक महाशय है, उनका अपने बीवी से झगड़ा हो गया, समझ लीजिए। तो मैंने कहा भाई वाइब्रेशंस देखे तुमने? कहा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कांट हियर नहीं, लाउड लाउड, अगर आपको कोई कहे वॉल्यूम इज एट द मैक्सिमम, इज इट? आई शाउट नाउ। कि साहब आपकी बीवी बहुत खराब है, तो मान गए कान के कच्चे हैं आप। अरे भाई वाइब्रेशन देखो ना, कान के कच्चे भी होगा, वाइब्रेशन के पक्के होना चाहिए। अब समझ लीजिए हमने कह दिया कि भाई हम नहीं आ सकते, नहीं आपको आना ही होगा। तो जो कहेगा वही टाइम पे नहीं पहुंचेगा, उसी के घर में कोई गड़बड़ हो जाए। क्योंकि हमको आगा पीछा नीचा ऊंचा सब दिखाई देता है ना, तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कल हमने किसी को भी अपने घर में नहीं बुलाया था, हमने कहा आप आ जाना, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूंगी, किसी से भी नहीं कहा। एक सिर्फ लड़की से कहा था, बाकी किसी से नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूंगी। मैंने कहा आ जाना। मेरे बोलने में बड़ी गड़बड़ हो सकती, मैंने कहा था आप आ जाना। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं वहां आऊंगी या आपसे मिलूंगी या आपसे गले मिलूंगी फिर आपसे बैठ के बातें करूंगी। आप फुर्सत किसको भाई? आ जाने का मतलब है कि आप आइए और ध्यान करिए वहां बैठकर। और कोई इससे मतलब नहीं। तो हम आपके इंतजार में बैठे रहे, भाई हम तो वहीं हैं, इंतजार क्यों कर रहे थे? आप बैठते ध्यान करते चले जाते। वॉरेन साहब भी घबरा गए दिल्ली वालों से, वो तो भाग रहे वापस महाराष्ट्र। आप इनकी दुम पकड़ी है, नहीं तो भाग जाए। वो पहले ही मुझे बताया, मैं साफ साफ बता दूं आपसे। ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में
10,000 आदमी भी आपके सामने से गुजर जाएगा, कभी ना आपके पांव छुएगा, ना कोई सामने एक रख के गुजर जाएगा। अगर आए मिलने, कहीं भी ऐसा हुआ कि आ जाना, तो हमारा तो वहाँ छोटा सा फ्लैट है, उसमें ये लोग बैठ नहीं सकते, बाहर लॉन में बैठे रहेंगे और लॉन से ही चले जाएंगे, लेकिन कभी नहीं कहेंगे कि तुम मुझे मिलाओ, तुम मुझे मिलाते नहीं हो, मिलाना ही चाहिए, अभी मैं उनके लिए आया था, मुझे क्यों नहीं मिलाया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, माता जी हमसे मिलती क्यों नहीं। क्योंकि सहज भाव में जानते हैं कि माँ के समय पे हमारा अधिकार नहीं है, संसार में किसी का भी अधिकार नहीं। ये बात सही है। अब पहले तो हम दिल्ली में जब आए थे पहली मरतबा, तो देखा कि प्लास्टिक के डिब्बे में थोड़ा सिंदूर रखा हुआ था और प्लास्टिक का एक लोटा कहीं से बाथरूम से उठा लाए पैर धोने के लिए, और एक प्लास्टिक का छोटा सा बर्तन चूरा था, उसको रख दिया पैर धोने के लिए। तो मैं तो, मेरा अगर आप उस वक्त का फोटो देखे तो मारे घबराहट के, मैंने कहा अरे बाप रे, अब इन पे क्या क्या बताने वाली भगवान जाने। धीरे धीरे सहज तमीज आ गई कि नहीं साहब ऐसे किया ऐसा। अब इसी तरह से सहज गहनता से अपने हृदय में लेना चाहिए। कल इसलिए धर्म पे बात की कि सहज धर्म में आपको मेरे प्रति प्रेम है, मैं जानती हूँ, अत्यंत प्रेम, और आप मुझे मानते भी हैं, ये भी मैं जानती हूँ। आपको मन करता है कि सब कुछ जो है माँ को दे दें, ये भी मैं जानती हूँ, सब मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते, लेकिन ये भक्ति को आचरण में लाना चाहिए। और आचरण माँ को क्या है, कुछ माँ को दो चाहे नहीं दो, उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। हम कितने सहयोगी होते हैं, हमें कितना सहज धर्म पनपता है, हम कितने सहज से रहते हैं, वो देखा।